भाई हमको डर भी लगता है उनसे। डर किस चीज का डर लगता है कि इस बार झारखंड में कुछ परिवर्तन होने वाला है? परिवर्तन होना चाहिए। झोल झाल की सरकार है, झोल झाल की सरकार। 2019 के मैया सम्मान योजना दे रही, झोल झाल की सरकार है। 2019 का मैनिफेस्टो क्या था? अच्छा सुनिए ना, अबू आवास दे रहे हैं फिर भी झोल झाल। नहीं, अबू आवास दे रहे हैं, बहुत अच्छा किया आप। हाँ। आपको हम गांव में आमंत्रित करते हैं। 25,000 रुपए रेट है। तो मिथिलेश ठाकुर जी माननीय मंत्री जी को 2019 में एड़ी चोटी लगा करके इस तरह से वोट दिलवाए थे कि जैसे हमारे घर परिवार में कोई चुनाव लड़ रहा है। इसको संविधान से कोई मतलब नहीं है, अपना ये तोड़ मतोड़ करके पेश करते हैं और हम लोग को एकदम मैंने पंगु बना के रखा है। 50-50 की सरकार जब से आई है तब से हम लोग परेशान हैं, क्योंकि 50% तो बोलते हैं ऊपर देना पड़ता है, 50 में काम भी करना है बाबू और 50 उसमें बचा और इधर भी देखना है। तो वही नाश्ता पानी वगैरह किए हम लोग 2-4 बार, और वही पता नहीं पीठ ठोक ठाक करके कहे कि जाइए आप लोग। क्या लगता है कि अब वार्ड सदस्य बनना सिर्फ माला पहनना है? नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी आप सभी को मिलाने जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड एकता संघ के गढ़वा जिला अध्यक्ष रईस खान जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि लगातार ये लोग भी धरना पे बैठे हुए अपने मानदेय को लेकर के। तो आइए, आखिर सरकार इन लोगों की बातों को सुन रही है या नहीं सुन रही, इन लोगों को की जो मांगे है मांग को पूरी कर रही है सरकार या नहीं कर रही है, आइए बात करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका सच्चाई ना न्यूज़ में स्वागत है। आप थैंक यू सो मच, आपका भी मैं चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक टाइम दिया। अच्छा ये बताइए कि आप लोग जितने भी वार्ड सदस्य लोग हैं, आप लोग अपनी मांग को लेकर के धरना पे बैठे हुए हैं, आप लोगों की मांग को पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? पंचायती राज व्यवस्था जो ये सरकार ने बनाया है और जब से चुनाव हुआ है, चुनाव से पहले तो सरकार जो है बहुत से चीजों को करती है जो चुनावी प्रक्रिया होती है। हम लोग भी वोटिंग के प्रक्रिया में भाग लेते हैं और सबसे वोट, जैसे अभी विधायक का चुनाव हो रहा है वैसे ही हम लोगों ने भी पूरी तरह से सरकार जिस तरह से व्यवस्था किया था कि पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया, हम लोगों ने ये वोटिंग के थ्रू जीता और उसके बाद माला वगैरह पहन करके गली गली में हम लोग बहुत मिठाई बांटे। अच्छा, तो क्या लगता है कि अब वार्ड सदस्य बनना सिर्फ माला पहनना है? बस सिंपली यही है, एक सर्टिफिकेट और माला तक रह गया है। सिंगल सर्टिफिकेट और एक माला, दैट मीन्स वार्ड का कोई काम नहीं है, क्योंकि अब कार्यकारिणी का भी बैठक नहीं होता है। अब तो बीडीओ साहब बोलते हैं कि वार्ड का कोई काम ही नहीं है और ऊपर एक बार साइन कराना 3 साल तक 15वें वित्त का मनरेगा का पैसा निकलना है। अच्छा, कुछ सरकारी योजना जैसे कि आती है, उस योजना में काम करने के लिए मुखिया जी लोग आप लोग को देते हैं कुछ योजना की? हम लोग को तो ऐसे योजना चाहिए नहीं, जो हमारे साथ है उनको मिलना चाहिए था, जो सरकारी प्रावधान है, लेकिन उनको भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये 50-50 की सरकार जब से आई है तब से हम लोग परेशान है, क्योंकि 50% तो बोलते हैं ऊपर देना पड़ता है, 50 में काम भी करना है बाबू और 50 उसमें बचा और इधर भी देखना है। तो हम लोग कोई ये शुरुआत नहीं, हम लोग बहुत जगह मुखिया लोग भी धरना पे बैठे हुए थे, उन लोगों को जो है कि मानदेय जारी कर दिया गया। ये यही सही बात है, क्योंकि उनको 50% घट भी रहा था कि 50% कमीशन से तो मिल ही जा रहा था, उनको और कुछ कमी था तो वो बोले कि मंत्री जी के पास उनका लगाव था, उन लोग गए और वार्ड को जो पंचायती कौन मंत्री? मिथिलेश ठाकुर जी के पास नहीं, इरफान अंसारी जी के पास। हम लोग तो मिथिलेश ठाकुर जी माननीय मंत्री जी को 2019 में एड़ी चोटी लगा करके इस तरह से वोट दिलवाए थे कि जैसे हमारे घर परिवार में कोई चुनाव लड़ रहा है, और लास्ट में भारी मत से जीते भी। हम लोग बहुत खुश हुए कि चलिए कोई एक आदमी जो हम लोग को चाहता है। अब मैं एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बहुत खुशी हुई कि एक अल्पसंख्यक आदमी के लिए खुशी क्या होता है, जो देश राज और संविधान को लेकर चलता है। तो हम सोचे कि ये जीत रहे हैं तो हम लोग कम से कम रक्षा करेंगे और हम लोग को बात को जो संवैधानिक तौर पर है वो काम करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। इसको संविधान से कोई मतलब नहीं है, अपना ये तोड़ मतोड़ करके पेश करते हैं और हम लोग को एकदम मैंने पंगु बना के रख दिया। आप लोगों की बातचीत हुई इरफान अंसारी जी से? आप लोग बात रखे उनके पास? बात रखा गया था, लेकिन बोले कि ये वार्ड लोग का जो है मुखिया लोग के साथ कर दिया जाएगा, वो भी मौखिक, कोई रिटर्न नहीं हुआ। हम माननीय मंत्री जी के पास 5-6 बार गए थे हम लोग, तो वही नाश्ता पानी वगैरह किए हम लोग 2-4 बार, और वही पता नहीं पीठ ठोक ठाक करके कहे कि जाइए आप लोग। मैंने नाश्ता पानी करा के आप लोगों को आशीर्वाद दे दिए। और भाई हमको डर भी लगता है उनसे। डर किस चीज का डर लगता है? इसलिए लगता है कि भाई उनका बोलने का जो तरीका होता है तो हमको थोड़ा डरे हुए रहते हैं हम लोग। और 25 जुलाई के बाद हम लोग आना जाना छोड़ दिए हैं। बोलने का तरीका यानी कि आप लोगों को पसंद नहीं है? वो तो बटैया खेती में जीते हुए आदमी है, वो क्या करेंगे? 2019 के माननीय गिरिराज सिंह के बटैया खेती था, वो निकल गए हैं, वो तो चुनाव में है ही नहीं है कहीं पर। अरे ये भाड़ा के भीड़ कितना दिन काम करेगा? ये भाड़ा के भीड़ जो है, जब तक भाड़ा मिल रहा है वो आ रहा है, ठीक है। अब गांव मोहल्ला में पता कर लीजिए। अब माननीय मंत्री जी, मैं आपको हाथ जोड़ कर रहा हूँ कि ये जो आप उड़ रहे हैं ना, ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। बस आप आचार संहिता लगने दीजिए और उसके बाद कह रहा हूँ कि आप तीसरा नंबर के खिलाड़ी हैं।
तो क्या लगता है कि इस बार झारखंड में कुछ परिवर्तन होने वाला है? परिवर्तन होना चाहिए। झोल झाल की सरकार है, झोल झाल की सरकार। 2019 के मैया सम्मान योजना दे रही, झोल झाल की सरकार है। 2019 का मैनिफेस्टो क्या था? अच्छा सुनिए ना, अबू आवास दे रहे हैं फिर भी झोल झाल। नहीं, अबू आवास दे रहे हैं, बहुत अच्छा किया आप। आपको हम गांव में आमंत्रित करते हैं। 25,000 रुपये रेट है, 30,000 मिलता है, 25,000 पहुंचा देना। 5,000 में वो क्या करेगा? अगरबत्ती कौन 25,000 पहुंचाते हैं भाई? मुखिया जी को देना पड़ता है। मुखिया जी बोलते हैं ऊपर देना पड़ता है। अब ऊपर में कहाँ पे देना पड़ता है? आखिर पदाधिकारी लोग लेते हैं या फिर को देना है, बीडीओ को देना है, डीसी साहब को देना है, माननीय मंत्री जी को भी शायद देना होगा, क्योंकि लोग ऊपर कहते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है। ऊपर में तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है। तो जो हमको कथित तौर पे हम लोग भी जो है कि रिपोर्टिंग करते हैं तो अबू आवास में जो है कि रिश्वतखोरी की जानकारी मिलता है हम लोग को भी। तो अच्छा ये बताइए कि इसके बारे में जानकारी आप लोग जिला प्रशासन को अवगत कराते हैं या नहीं आवेदन लिख करके? 1.5 साल से हम लोग धरना पे हैं और अभी आज भी हम लोग उसका ये किए थे। हम लोग हाथ पैर बहुत जोड़े उनको, क्योंकि इनका जो मंत्री जी बने हैं ना, जो साथ में वो घूम रहे हैं, उनके चलते नहीं बने हैं। जो लोग आज घर पे बैठे हुए हैं, जो उम्मीद से बनाए थे, उनके थ्रू बने थे। और उनको ये लात मार करके उसके साथ चल रहे हैं, वो चमचा के साथ चल रहे हैं, जो इन्हें कभी नहीं होगा। अब इनको वही लोग हराएंगे, क्योंकि सब लोग का प्लानिंग मालूम हम लोग को चल चुका है। यही चलते हम लोग थक गए। 1.5 साल में 50 को प्रोग्राम कराए, इतना इज्जत करते थे हम लोग के सब तरह से बर्बाद कर दिए। हम लोग भीख मांगने के लिए भीख मांग रहे हैं। अभी ये हाल है, बेरोजगार है। ये सरकार बोलती है 2019 के मैनिफेस्टो की बात करती है, अब बोलते हैं अबू आवास मैया सम्मान योजना। अरे 4 साल से क्या कर रहे थे? 2 महीना के लिए, अब दूसरा महीना भी दे नहीं पाए हैं। ये 50-50 की सरकार है। अब 50-50 के मतलब 50% कमीशन और 50% काम होता होगा कि नहीं, वो भी धरातल पर नहीं मिलता है। अब कुछ नहीं होता है।